सभी भक्तों को हर हर महादेव। एक बार देव ऋषि नारद को खुद पर अहंकार आ गया। देव ऋषि नारद भगवान शिव से मिलने कैलाश पर गए और उनसे कहने लगे कि उन्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे हो गए हैं। अब कामदेव भी उन्हें हिला नहीं सकते। भगवान शंकर मन मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि नारद अहंकार में चूर हो चुके हैं। उन्होंने देवमुनि नारद से कहा कि आप अभिमानवश ये बातें कह रहे हैं। श्री हरि विष्णु के सामने आप ऐसा ना कहना। इतना सुनकर नारद वहाँ से चले गए, किंतु भगवान शिव के मना करने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को अपना यह पूरा प्रसंग सुना दिया। श्री हरि विष्णु उनकी बातों को सुनकर सोचने लगे कि देव मुनि नारद में अहंकार आ गया है, जो कि अच्छा नहीं है। मुझे ही इनका अहंकार तोड़ना होगा। एक बार नारद पृथ्वी लोक पर विहार कर रहे थे, तब उन्होंने वहां देखा कि कोई स्वयंवर हो रहा है। नारद भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखा जो अत्यंत सुंदरी थी। उसे देखकर नारद मोहित हो गए। नारद ऋषि भगवान विष्णु के पास जाकर कहने लगे कि आप तो जगत में सबसे सुंदर हैं, आप अपना ये सुंदर रूप मुझे दे दीजिए ताकि मैं स्वयंवर में राजकुमारी को पा सकूं। भगवान श्री हरि ने कहा, ठीक है। नारद मुनि जब स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। वहाँ स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण ब्राह्मण वेश में पहले से ही मौजूद थे और ये सब देख रहे थे। राजकुमारी ने जब नारद का मुख देखा तो वो देखकर हंसने लगी। तभी भगवान विष्णु भी स्वयंवर में सुंदर राजा के वेश में आ गए और सुंदर रूप देखकर श्री हरि को उन्होंने चुन लिया। तभी ब्राह्मण वेश में मौजूद शिवगणों ने नारद का उपहास कर कर कहा कि वानर मुख लेकर तुम स्वयंवर में कहाँ आ गए? पहले अपना मुख दर्पण में जाकर देखिए। नारद ने जब अपना मुख देखा तो वानर की आकृति पाई। नारद बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लोगे। शिवगणों ने जब नारद से क्षमा मांगी तो नारद ने कहा कि तुम दोनों को राक्षस योनि से मुक्ति स्वयं श्री हरि विष्णु के हाथों से मिलेगी और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये दोनों गण ही रावण और कुंभकर्ण बने। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। जय महाकाल, हर हर महादेव।